जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। आदम की वंशावली। पहला इति 1:4-6। पाँचवें का पहला। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। दूसरा, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। और उन्हें आशीष दी और उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। तीसरा, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। चौथा, सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। पाँचवा, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। छठा, जब सेत 150 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। सातवां, एनोश के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके शरीर और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आठवां, इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। नौवां, जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। 10वां, केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 11वां, इस प्रकार एनोश की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 12वां, जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महललेल का जन्म हुआ। 13वां, महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। 14वां, इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 15वां, जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे एरेद का जन्म हुआ। 16वां, एरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 17वां, इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 18वां, जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हेनोक का जन्म हुआ। 19वां, हेनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 20वां, इस प्रकार एरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 21वां, जब हेनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। 22वां, मतुसेलह के जन्म के पश्चात हेनोक 300 वर्ष का परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां। जय प्रभु यीशु आमीन। उत्पत्ति 5:5-6.4। बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 23वां, इस प्रकार हेनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 24वां, हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 25वां, जब मतुसेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। 26वां, लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसेलह 782 वर्ष का जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 27वां, इस प्रकार मतुसेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 28वां, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। 29वां, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। 30वां, नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 31वां, इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 32वां, और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया।